ईरान अमरीका मुज़ाकरात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वजीर दाखिला की तेहरान में मुलाकात। ईरानी वजीर दाखिला का कहना था, ईरान पाकिस्तान की तमाम मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर कदर करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान की क़यादत से भी अहम मुलाकात करेंगे। अनमोल पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी। फैसला स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, मज़कूरा मुकदमा कत्ल का है और इब्तिदाई शवाहिद की बुनियाद पर मजीद तफ्तीश जरूरी है। तफ्तीशी अफसर का कहना था, मुलजिमा मुनशियात का एक बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रही थी। जांबाज शख्स के पास से मुलजिमा पिंकी की फराहम करदा मुनशियात बरामद हुई। पुलिस शफाफ और कानून के मुताबिक तफ्तीश करके पेशरफ रिपोर्ट भी पेश करे। और जैकबाबाद में पसंद की शादी की सजा, पूरा गांव जला दिया। मुसल्लह अफराद ने हमला करके गांव सिद्दीक राई में घर जला डाले। सिद्रा और हसन ने 5 मई को पसंद की शादी की थी। शादी की वीडियो वायरल होने पर मुसल्लह अफराद ने गांव पर हल्ला बोल दिया। दुल्हा हसन के खानदान के 100 से जायद घर फूंक डाले। पुलिस ने लड़की के अगवा और गांव जलाने के 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर दिए। मुकदमे में 20 अफराद नामजद, 1 शख्स गिरफ्तार। एनी शाहिद का कहना था, 400 मुसल्लह अफराद ने हमला करके 150 से जायद घर जला डाले। पिंकी की निशानदही पर तहकीकाती हुकाम के लाहौर में छापे। 5 गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जराये का कहना है, पिंकी नेटवर्क में शामिल खवातीन ने अफ्रीकी शहरियों से शादियां कर रखी थी। पिंकी की दस्ते रास्त कजन का किरण का गैर मुल्की शौहर भी जेर हिरासत, मुल्जिमान में शामिल। ARY न्यूज ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के लाहौर के घर का खोज लगा लिया। पिंकी नवाब टाउन में वाक़े उसी घर से नेटवर्क चलाती रही है। छापे के वक्त मुल्जिमा के वालिदैन घर में मौजूद थे। अनमोल उर्फ पिंकी उसके 2 साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PNIL में शामिल कर दिए गए। कराची की मकामी अदालत ने कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। स्पेशल मजिस्ट्रेट मलिर आदिल अली सोलंगी ने मुल्जिमा की जेल कस्टडी दे दी। मुल्जिमा को आज कराची की 3 अदालतों में पेश किया गया। मुल्जिमा को पहले कराची सिटी कोर्ट फिर मलिर कोर्ट ले जाया गया। तफ्तीशी अफसरान ने रिमांड की इस्तदा करते हुए मौकिफ अपनाया। मुल्जिमा इंतहाई शातिर है और 15 साल से नेटवर्क चला रही है। पंजाब में DSP से शादी की ताकि कोई मसला ना हो। 3 शादियां की, लेकिन आज तक रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं। हमने मजीद 11 मुकदमात दर्ज किए। मुल्जिमा के मोबाइल से 800 लोगों की फहरिस्त मिली। मुल्जिमा की निशानदेही पर मुनशियात बरामद की गई। हम तो डूबे हैं सनम, सबको ले डूबेंगे। अनमोल उर्फ पिंकी का सहाफियों के सवाल पर जवाब। पिंकी का कराची की अदालत में पेशी पर शोर शराबा, पुलिस एहलकारों से हाथापाई। पिछली पेशी पर शाहाना अंदाज में चलने वाली पिंकी भरपूर घेरे में लाई गई। 2 कैदी वैन, 9 मोबाइलें और 4 थानों की पुलिस साथ थी। पुलिस ने मीडिया को चकमा दिया। खातून एहलकार को अबाया पहनाकर सिटी कोर्ट लाए। मीडिया पुलिस वैन की तरफ मुतवज्जह हुआ तो पिंकी को दूसरे रास्ते पेश कर दिया गया। पिंकी अहाता अदालत में चीखती चिल्लाती, पुलिस से लड़ाई करती और इनहेलर देने का शोर करती रही। पिंकी को कमरा अदालत में किसी बाबा की तलाश थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकील से कहा, क्या आपको बाबा ने भेजा है? वकील के इनकार पर मजीद बेचैन नजर आई। ईरान पर फैसला कुन हमला, पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। ईरान से मुताल्लिक कहा, हर बार जब डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है हमारी बातचीत हुई ही नहीं। इनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। मैं वही करूंगा जो दुरुस्त होगा। अब ना हर्मुज जल्द खुल जाएगी, तेल की कीमतें भी जल्द नीचे आ जाएंगी। मुसल्लत की गई जंग के संगीन मौशी नताज भुगतना होंगे। ईरान का अमरीकी शहरियों को इंतबा। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा, अमरीकियों को बताया जा रहा है उन्हें ईरान के खिलाफ जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। तेल की कीमतों में इजाफे और स्टॉक मार्केट के मसाइल तो एक तरफ, असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमरीकी कर्जों
और रहन की शरह सूद में इजाफा होगा। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब मोहसिन रजाई कहते हैं, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमेरिका को मरकजियत हासिल नहीं। अमेरिकी सदर ताकत के बयानिए के साथ नहीं, ईरान के साथ नाकामी के साए में बेजिंग पहुंचे। नया वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी के साथ अपने नए कानून को तश्कील दे रहा है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल, खित्ते में होने वाली पेशरफ्त और अमन इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया। मुश्तरका ताउन के शोबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मसाइल पर हम आहंगी और मुशावरत जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी सदर के दौरे बीजिंग के बाद चीन ने ईरान पर मौक़िफ़ से पीछे हटना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में दावा, कहा चीन ने ईरान के जौहरी हथियार न बनाने और आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स न लगाने पर इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफीर फुकोंग ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। इस वक्त दोनों फरीकों को संजीदा और नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात पर आमादा करने की जरूरत है। ऐसी सूरत हाल में करारदाद मंजूर करना मददगार साबित नहीं होगा। अमरीका और इसराइल आइंदा हफ्ते ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी एहलकारों के हवाले से बताया, ईरान के फौजी अड्डों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा शदीद बमबारी की जा सकती है। एहलकारों ने बताया, हालिया दिनों में अमरीकी और इसराइली हुकाम के दरमियान फौजी राबते और मनसूबाबंदी में इजाफा देखा गया है। मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी के हाई प्रोफाइल केस के पस मंजर में पुलिस का 5 स्टार होटल को खत। आज होने वाली रेव पार्टी की इजाजत सिक्योरिटी खदशात पर मनसूख कर दी। जराये का कहना है, पुलिस को शुबा था पार्टी में शरीक अफराद की जानिब से मुनशियात का इस्तेमाल किया जा सकता है। DIG साउथ ने खत में कहा, सिक्योरिटी खदशात है, ओवर क्राउडिंग या सिक्योरिटी गफलत से अमन का मसला हो सकता है। तकरीब से होटल में मुकीम गैर मुल्कियों और सिफारतकारों की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। तुर्बत के आपसे रिसर्च फार्म के करीब फायरिंग से लेडी पुलिस कांस्टेबल शकीला जाँ बहक, शौहर और बेटा जख्मी हो गया। वजीर आला बलोचिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की मजम्मत, कहा फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द खवातीन असातिज़ा बच्चों को निशाना बनाकर खौफ फैलाना चाहते हैं। लेडी कांस्टेबल का कत्ल बलोचिस्तान के अमन पर हमला है। रियासत दुश्मन अनासिर को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शहरियों पर हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद कांस्टेबल को खराज अकीदत, कहा बलूचिस्तान की बहादुर बेटी ने फर्ज निभाते हुए वतन पर जान कुर्बान की और शहादत का अजीम रुतबा पाया। पांडा बॉन्ड, पाकिस्तान और चीन के मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज है। पांडा बॉन्ड इजरा से पाकिस्तान को पहली बार चीनी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीन के न्यूज चैनल CGTN को इंटरव्यू, कहा सीपैक के दूसरे मरहले में सनती शराकत दारी पर तवज्जो मरकूज है। चेयरमैन PCB को भारत में शेड्यूल, ICC बोर्ड मीटिंग का दावतनामा मौसूल। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। दावतनामा वजीर आजम को भिजवाया जाएगा। ICC बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को अहमदाबाद में शेड्यूल है। पेट्रोल की कीमत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपए का रिलीफ मिलने पर हुकूमत से नाला, कहते हैं 50 बढ़ाकर 5 रुपए कम करके हुकूमत ने अवाम पर बहुत बड़ा एहसान किया। ये रिलीफ देकर हुकूमत ने सारी जिंदगी की नेकियां एक साथ कमा ली। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए 23 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई।
सिंध में दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन कहते हैं फूड आउटलेट्स और शादी हॉल्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दिया गया है। कारोबारी मराकज अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार्ड जारी रख सकेंगे। ताजिरों और सनतकारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। सिंध हुकूमत हमेशा मुशावरत, अवामी मफाद और जमीनी हकाइक को सामने रखकर फैसले करती है। हुकूमत ताजिरों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। IMF ने FBI की टैक्स वसूलियों में मुसलसल कमी और महदूद टैक्स बेस को बड़ा खतरा करार दे दिया। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस्लाहात तेज करने पर जोर। IMF रिपोर्ट के मुताबिक अगर कारकर्दगी 35% बेहतर हो जाए तो सेल्स टैक्स की मद में 2100 अरब रुपए टैक्स जमा हो सकता है। गुज़श्ता साल ज़रा इनकम टैक्स बढ़ाया गया मगर वसूलियां तवक्कुआत से कम रही। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत दाखिला दलाल चौधरी से मिस्री वजारत दाखिला के वफद की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, साइबर क्राइम, सेफ सिटी शोबों में इश्तराक को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा मिस्री वफद का दौरा दो तरफा ताउन की नई राहें तलाश करने में मुअव्विन साबित होगा। मिस्र के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। मिस्री वफद ने कहा एंटी नारकोटिक्स फोर्स NPA समेत मुख्तलिफ इदारों के दौरे इंतहाई सूदमंद रहे। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजुर्बे से फायदा उठा सकते हैं। नोशकी के इलाके मंगलाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से प्रोफेसर गमखार हयात जान बहक। गमखार हयात शायर, अदीब और डिग्री कॉलेज में शोबा बरहवी के प्रोफेसर थे। बारिश में बच्चे को बचाते हुए करंट लगने से शहरी की हलाकत का केस। कराची की मकामी अदालत ने के इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए हर्जाना कर दिया। हर्जाने की रकम 90 दिन में लवाहिकीन को अदा करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में लिखा अवामी मकाम पर नस्ब पोल में करंट गफलत का सबूत है। बिजली की तरसील के निजाम को महफूज बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। खंबे पर दीगर इदारों के तार की मौजूदगी से के इलेक्ट्रिक बरी जिम्मा नहीं हो सकते। चित्राल के पोलो ग्राउंड में बनो काबिल एंट्री टेस्ट तकरीब। 10,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात की शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान ने तलबा से खिताब में कहा अल-खिदमत का बनो काबिल प्रोग्राम आपको तरक्की की राह पर गामजन करेगा। RT का ये मुफ्त प्रोग्राम गेम चेंजर साबित हो रहा है। हमें हुक्मरानों पर दबाव डालने के साथ अपने हिस्से का चिराग भी जलाना है। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। लाहौर में बड़ों के साथ बच्चे भी बकरा लेने मवेशी मंडी पहुंच गए। बच्चों का पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए वालिदैन पुरजोर। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तौसी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक फैसला अमरीकी सालिसी में 2 रोजा नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद किया गया। इसराइल और लबनान में सियासी सतह के मुज़ाकरात 2 और 3 जून को दोबारा होंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है इसराइल और लबनान के दरमियान सिक्योरिटी से मुतालिक मुज़ाकरात 29 मई को पेंटागन में होंगे। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 600 रुपए कमी से 4,76,262 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $6 कमी से सोने की फी ऑन्स कीमत $4,539 हो गई। फी तोला चांदी 159 रुपए कमी से 8,073 रुपए की हो गई। और अदाकारा सनम सईद फिल्म दुनिया के मारूफ फेस्टिवल कांस में अपना डेब्यू करेंगी। सनम सईद को साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया। सनम सईद का कहना था वो कांस में बेगम शमीम आरा की लेगेसी साथ लेकर जा रही है। पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।